वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। माय नेम इज इंजीनियर DN रॉय, एक्स फैकल्टी ऑफ सुपर 30, 10 years of teaching experience. This is question number 12 of SC Verma, page number 29, vector. This question is important. In general, स्टूडेंट को थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता, सॉल्व नहीं होता। जनरली इस क्वेश्चंस को बच्चे पूछते हैं। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6, A1 be a regular hexagon. This is the regular hexagon. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A1 is the regular closed hexagon. You can see close हो गया ना। Write the x components of the vectors represented by the 6 sides taken in order. जितने भी वेक्टर्स हैं A1, A2, A3, A4, A4, A5, A5, A6, A6, A7, A1, A2, इन सारे वेक्टर्स का x कंपोनेंट आपको लिखना है। सारे वेक्टर का x कंपोनेंट लिखना है। एंड यूज द फैक्ट दैट रिजल्टेंट ऑफ दीज 6 वेक्टर्स इज 0। एंड एक फैक्ट का यूज करना है कि सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है। क्यों 0 है? अगर आप पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे जाएंगे तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट व्हेन मोर देन 3 वेक्टर्स आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर then the vector having opposite order would be the resultant vector. तो इसमें कोई opposite order का है नहीं। The side of the polygon having opposite order is the resultant vector. तो इसमें resultant vector 0 है because opposite order का कोई है नहीं, सबका सब सेम ऑर्डर का। और एक बात और है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हो गया। ओके, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, देखिए ए पॉइंट से A1 से स्टार्ट हुआ और A1 पे एंड हो गया, तो क्लोज पॉलीगन हो गया। क्लोज पॉलीगन का रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है। 0 फैक्ट दैट रिजल्टेंट इज 0। टू प्रूव दैट, एंड एक बात और प्रूफ करना है, cos 0 प्लस cos दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। इन सब का समेशन 0 होगा। यूज द नॉन कोसाइन वैल्यूज टू वेरीफाई द रिजल्ट। एंड नॉन कोसाइन वैल्यूज का आप यूज कर सकते हैं। कोसाइन मीन्स कॉस थीटा का। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जितना भी वेक्टर्स है उसको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। A1, A2 वेक्टर को चलिए A वेक्टर मान लेते हैं, इसको B वेक्टर मान लेते हैं, इसको C वेक्टर मान लेते हैं, इसको D वेक्टर मान लेते हैं, इसको E वेक्टर मान लेते हैं और इसको F वेक्टर मान लेते हैं। ओके, एंड A वेक्टर का x कंपोनेंट पूछा है, तो A वेक्टर का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बिकॉज A वेक्टर प्योरली डायरेक्टेड अलॉन्ग x एक्सिस, तो इसमें केवल x कंपोनेंट ही है, y कंपोनेंट क्या 0 है। और यू कैन राइट इट A cos 0 डिग्री बिकॉज A वेक्टर मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विद द x एक्सिस। ओके, A cos 0 दैट मीन्स A ही हो गया। क्या हो गया? A हो गया। नाउ B वेक्टर का x कंपोनेंट क्या होगा? B वेक्टर का x कंपोनेंट क्या होगा? B वेक्टर का x कंपोनेंट क्या होगा? x कंपोनेंट x एक्सिस से B वेक्टर 60 डिग्री पे इंक्लाइंडेड है। B वेक्टर इंक्लाइंडेड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द x एक्सिस। यू कैन सी B वेक्टर x एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा, तो जिधर से एंगल बनाता है उधर का कंपोनेंट कॉस होता है, जिधर एंगल उधरे कॉस, आपको हम बताए थे। तो B कॉस कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, दैट मीन्स B/2 बिकॉज कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? 2। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, देख सकते हैं जितने भी वेक्टर्स हैं सबका मैग्नीट्यूड सेम ही है, बिकॉज हेक्सागन में जितने भी साइड्स होता है सबका लेंथ क्या होता है? सेम ही होता है। देन यू कैन राइट इट A/2 ऑल्सो, बिकॉज A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, C वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड बराबर है। A = B = C = D = E = F। ओके, 1 2 3 4 5 6 सबका मैग्नीट्यूड बराबर है। देखिए मैग्नीट्यूड हमने लिखा, वेक्टर इक्वल नहीं है। यू कैन नॉट राइट लाइक दैट।
ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन। ए वेक्टर का डायरेक्शन यू कैन सी इधर जा रहा, बी वेक्टर का डायरेक्शन यू कैन सी इधर जा रहा, सी वेक्टर का डायरेक्शन यू कैन सी इधर जा रहा, तो डायरेक्शन डिफरेंट है तो वेक्टर डिफरेंट हो गया ना। ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर, इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर, इज नॉट इक्वल टू ई वेक्टर, इज नॉट इक्वल टू एफ वेक्टर। वेक्टर कोई इक्वल नहीं है बट सबका मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इक्वल है, दैट्स वाई सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है। दिस लेंथ इज इक्वल टू 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 दिस लेंथ, ओके। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो गया, एक्स कंपोनेंट ए हो गया, एंड बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए बाई 2 हो गया। नाउ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, सी वेक्टर का देखिए तो सी वेक्टर, यस दिस इज द सी वेक्टर, सी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो आपको देखना पड़ेगा सी वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है या बना रहा है, हाउ मच एंगल मेड बाई सी वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्सिस ऐसे बना सकते हैं, आप यहाँ पे एक्सिस बना लीजिए, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस बाई एक्सिस माइनस बाई एक्सिस, इसको ओरिजिन मान लीजिए, ओके। तो हेक्सागन में इंटरनल एंगल कितना होता है, ईच इंटरनल एंगल 120 डिग्री का होता है, तो पूरा 120 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री इधर से एंगल हो गया ना, 60 डिग्री एंगल इधर हो गया, और यू कैन से 30 डिग्री इधर से एंगल हो गया 60 डिग्री। तो जब एक एंगल पता चल गया ना, तो उसी एंगल के टर्म्स में आप कंपोनेंट लिख सकते हैं, तो निगेटिव कंपोनेंट हो जाएगा बिकॉज यू कैन सी जो सी वेक्टर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, निगेटिव होता है, दैट्स वाई माइनस सी कॉस 60 डिग्री, दैट मीन्स माइनस सी बाई 2, माइनस सी बाई 2 हो गया, ओके। इससे आपको कंपोनेंट्स ब्रेक करने का जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा। नाउ डी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, डी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, आप देखिए डी वेक्टर तो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग डायरेक्टेड है, in this case d vector is directed along the negative x axis, and तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ओनली माइनस डी हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे c का भी मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बाई 2 माइनस डी हो जाएगा, बिकॉज दिस वेक्टर इज प्योरली डायरेक्टेड अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस, दैट्स वाई ओनली माइनस डी। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं, d cos 180 डिग्री, 180 डिग्री, वाई 180 डिग्री, बिकॉज यू कैन सी एक्स एक्सिस से देखा जाए, अगर ओरिजिन आप यहाँ पे मान लेंगे तो एक्स एक्सिस से देखा जाए तो 180 डिग्री से 180 डिग्री पे डायरेक्टेड है, 180 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंडेड है, ओके, इंक्लाइंड है, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी कॉस 180 डिग्री, ओके। दैट मीन्स कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है ना, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस डी हो गया, सिंपल। दैट मीन्स यू कैन राइट माइनस ए। नाउ ई वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ई वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ई वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, तो यहाँ पे हमको एंगल देखना पड़ेगा, तो देखिए सिंपल एंगल है, सिंपली हम बता सकते हैं कितना एंगल होगा, आप एक्स एक्सिस से किसी भी एक्सिस से एंगल पता कर लीजिए, एंड कितना एंगल होगा, तो आप देखिए पूरा एंगल 120 होगा, इसमें से इतना एंगल 90 है, ओके, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 30 डिग्री, दिस इज द 30 डिग्री, 30 + 90 इक्वल टू 120, तो 30 डिग्री। अब हमें पता हो गया निगेटिव बाई एक्सिस से ई वेक्टर 30 डिग्री पे इंक्लाइंडेड है, निगेटिव बाई एक्सिस से, दिस इज द निगेटिव बाई एक्सिस, ओरिजिन यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, तो निगेटिव बाई एक्सिस से ई वेक्टर 30 डिग्री पे इंक्लाइंडेड है, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा माइनस ई साइन 30 डिग्री, वाई साइन, बिकॉज ये 30 डिग्री जो हमने अभी लिखा है, हमने बनाया है, वो तो बाई एक्सिस से है, तो बाई एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट कॉस होगा एंड एक्स एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट साइन होगा। हमने आपको कंपोनेंट्स में बताया था, जिधर से एंगल पता हो उधर का कंपोनेंट कॉस एंड उसके अपोजिट में साइन, तो साइन आ गया, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, दैट मीन्स ए बाई 2, बोले तो ए के टर्म्स में कितना हो जाएगा, माइनस ए बाई 2, क्लियर, राइट। नाउ
यस, ई वेक्टर होगी एफ वेक्टर। एफ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? एफ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? तो एफ वेक्टर देखिए एक्स एक्सिस से कितना डिग्री पे एंगल पे इंक्लाइंडेड है, चाहे बाई एक्सिस पे बाई एक्सिस से एंगल पता कर लीजिए, चाहे आप एक्स एक्सिस से पता कर लीजिए। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस से हम यहाँ पे पता कर लेते हैं 60 डिग्री, बिकॉज ये 120 होगा ना, 120 का हाफ 60 डिग्री हो गया। ये यहाँ पे ओरिजिन मानेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर, निगेटिव एक्स एक्सिस इधर, पॉजिटिव बाई एक्सिस ऊपर, निगेटिव बाई एक्सिस नीचे। ओके, तो दिस इज द एफ वेक्टर। A6A1 इज द एफ वेक्टर। तो इसका बताइए एक्स कंपोनेंट क्या होगा? इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस 60 डिग्री। कंपोनेंट्स आपको ब्रेक करने आना चाहिए। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो कंपोनेंट वाला हमारा एक वीडियो देख लीजिए, वेक्टर वाला। ओके, और ऐसे भी वेक्टर को और डिटेल से हम वीडियो बनाने वाले हैं। यू कैन से cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो f/2 आ गया, f/2 आ गया। ओके, f/2 एंड यू मे राइट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a/2 सॉरी a/2। ओके, एवरीथिंग विजिबल, वेरी गुड। नाउ अब क्या कह रहा है? एक पार्ट तो हो गया। एक्चुअली इस पार्ट में आपको कंपोनेंट्स लेने का प्रैक्टिस हो जाएगा। कंपोनेंट्स लेने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इसको बढ़िया से समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपको कंपोनेंट्स लेने का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। दैट मीन्स हाउ टू यू कैन टेक कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर। ओके, एंड सेकेंड थिंग क्या है? 6 वेक्टर्स टेकन ऑर्डर, यूज द फैक्ट दैट दिस वेक्टर इज 0। ओके, इतना कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इतना कॉपी कर लीजिए। And I am going to rub this side. Now अब क्या कह रहा है कि इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट, मतलब इन सारे वेक्टर्स का समेशन 0 होगा। आप इस फैक्ट का यूज करें। अगर ये बात नहीं भी बोलता ना, तब भी हम यूज कर सकते थे। क्यों यूज कर सकते थे? बिकॉज इसमें कोई अपोजिट ऑर्डर का कोई वेक्टर है ही नहीं, सारे सेम ऑर्डर का वेक्टर है। एंड इनिशियल वेक्टर का टेल एंड फाइनल वेक्टर का हेड एक ही पॉइंट पे आकर के कोइंसाइड कर गया। दैट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा। दैट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर एक नल वेक्टर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर इज द नल वेक्टर। ओके, दैट मीन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। यूज द फैक्ट दैट, देखिए लिखा है, यूज द फैक्ट दैट रिजल्टेंट ऑफ दिस 6 वेक्टर इज 0। आप इस फैक्ट का यूज करें। अगर ये बात नहीं भी लिखता रहा, अगर कहता है प्रूफ करके बताइए, तो हम एक कर सकते थे। बिकॉज फर्स्ट वेक्टर का टेल पॉइंट लास्ट वेक्टर का हेड पॉइंट जहाँ से चला वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके, तो अगर कोई वेक्टर नल वेक्टर हो तो उस वेक्टर का क्या खासियत होता है, उस वेक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है? उस वेक्टर का x कंपोनेंट भी 0 होता है, उस वेक्टर का y कंपोनेंट भी 0 होता है एंड उस वेक्टर का z कंपोनेंट भी 0 होता है। रिजल्टेंट वेक्टर का, इंडिविजुअल वेक्टर का नहीं। इसमें तो इसका तो x कंपोनेंट था, सबका x कंपोनेंट था एंड सबका बाई कंपोनेंट होगा। बट इन सारे वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमें एक जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट भी 0 होगा, बाई कंपोनेंट भी 0 होगा, z कंपोनेंट भी 0 होगा। दैट मीन्स जितना भी वेक्टर्स है सबका x कंपोनेंट का अगर सम कर देते हैं तो वो 0 हो जाएगा। जितना भी वेक्टर है सबका बाई कंपोनेंट का सम कर देते हैं तो 0 होगा। एंड जितना भी वेक्टर है सबका z कंपोनेंट सम करेंगे तो ये तो 0 होगा ही। तो इस फैक्ट को हम नहीं भी यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? बिकॉज ये सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो ऑब्वियसली या तो x कंपोनेंट होगा या तो y कंपोनेंट होगा, z कंपोनेंट तो एकदम से 0 ही होगा। ओके, तो z कंपोनेंट तो हम ब्रेक ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज z कंपोनेंट तो किसी में है ही नहीं। ना ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, किसी वेक्टर में z कंपोनेंट नहीं है, बिकॉज एक्स वाई प्लेन में सारे वेक्टर लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में है। तो x कंपोनेंट का समेशन 0 कर सकते हैं, y कंपोनेंट का समेशन 0 कर देंगे ना, तो ये फैक्ट हमें मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। ये फैक्ट ये प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ करने के लिए कह रहा ना,
टू प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो एक तो प्रूफ करने का क्या तरीका, इन सारे वैल्यू को लिख दो, जीरो आ जाएगा। प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, इसमें जितने भी वैल्यूज है, cos 0 का वैल्यू 1, cos 60 का वैल्यू हाफ, एंड देखा जाए तो cos 120 है, cos 120 का वैल्यू पुट कर देंगे। सबका वैल्यू पुट करेंगे ना, बिकॉज पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इसमें आप 180 पुट करें तो cos 0 है, cos 0 रेडियन इक्वल टू cos 0 डिग्री ही होता। तो cos 0 का वैल्यू 1 एंड 180 पुट करेंगे तो 180/3 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू हाफ, एंड यहाँ पे 180 पुट करेंगे तो 180 पुट करेंगे 16 to 2 cos 120 डिग्री। सेम है, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, तो आप देखेंगे जीरो आ गया। नहीं तो आप इस फैक्ट का यूज कीजिए, RX इक्वल टू जीरो कर दीजिए। दैट मीन्स जितना भी वेक्टर्स है सबका x कंपोनेंट का समेशन जीरो कर दीजिए। दैट मीन्स AX प्लस BX प्लस CX प्लस DX प्लस EX प्लस FX इक्वल टू जीरो कर दीजिए। तो ये पूरा के पूरा रिजल्ट ही आ जाएगा। कैसे, देखिए AX कैसे निकालेंगे। AX निकालने का एक और तरीका क्या है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 0 रेडियन का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 0 रेडियन का। यू कैन सी A वेक्टर तो प्योरली x डायरेक्शन में है ना, A वेक्टर प्योरली x डायरेक्शन में है। तो A वेक्टर x एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो A कॉस क्या हो गया, 0 रेडियन हो गया। प्लस B वेक्टर, देखिए B वेक्टर बताइए, B वेक्टर x एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। ओके, तो इसको रेडियन में, दैट मीन्स 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 डिग्री π/3 होगा। दैट मीन्स कॉस दिस इज द π/3। कैसे पाई का वैल्यू पुट कीजिए, पाई का वैल्यू 180 यहाँ पे पुट कीजिए, 180/3 तो कितना हो जाएगा, 180/3 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री ये आ गया ना, 60 डिग्री। ओके, दैट मीन्स बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस, यहाँ पे ए भी लिख देंगे हम, बी कॉस, दैट मीन्स ए कॉस। सबका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ए बी सी सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ओके, नाउ सी वेक्टर एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, सी वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, तो आप लिख सकते हैं कितना, 180 - 60 120 डिग्री। 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 120 डिग्री यहाँ पर देखिए, 120 डिग्री, 120 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/120 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड कितना आ गया, 2π/3 आ गया, 2π/3। तो सो यू कैन राइट a cos 2π/3। ओके, प्लस सी वेक्टर, डी वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का है, कितना डिग्री पे इंक्लाइंडेड है, 180 डिग्री पे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a cos पाई लिख सकते हैं। नहीं तो अगर एक देखा जाए तो cos पाई ही है, 3 to 3 कैंसिल होगा, cos पाई है। ओके, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं a cos पाई, इसी को आप 3π/3, दैट मीन्स π/3 के टर्म्स में हम लिख रहे हैं, π/3 के टर्म्स में लिख रहे हैं, जैसा इसमें। ओके, देखा जाए तो पाई ही है, 3 to 3 कैंसिल, a cos पाई है, प्लस डी वेक्टर हो गया। ई वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ई वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो कैसे निकालेंगे, ई वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, बताइए कितना एंगल बना रहा है, पूरा ये एंगल बना रहा है, इतना पूरा एंगल बना रहा है। तो कैसे निकालेंगे एंगल, एक एंगल निकालने का तरीका 180 एंड प्लस 60 कर देंगे, 180 प्लस 60 कर देंगे। नहीं तो आप क्या कर देंगे, 360 माइनस 120 डिग्री कर देंगे, तो ऑब्वियसली 0 एंड 4 240 डिग्री आ गया। 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a आ जाएगा, a cos 4π/3 आ जाएगा, 4π/3। ओके,
ये तो पाई का वैल्यू पुट करके देखिए 180 ओवर 3 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 240 डिग्री आ गया ना। एंड नाउ प्लस 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 ई वेक्टर, एफ वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना डिग्री पे है, पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ओके, दैट मीन्स 360 माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स ए कॉस 300 डिग्री। 300 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऑब्वियसली आ जाएगा 5 पाई ओवर 3। कैसे 5 पाई का वैल्यू 180 पुट कीजिए, 180 बाई 3 60 एंड 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 300 डिग्री आ गया ना, 300 डिग्री आ गया। इज इक्वल टू 0, सबका एक्स कंपोनेंट का समेसन क्या कर दिए 0। आप देखेंगे सब में एक कॉमन आ रहा है ना, तो एक कॉमन आ रहा है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया cos 0 प्लस cos पाई बाई 3 प्लस cos 2 पाई ओवर क्या हो गया 3 प्लस cos 3 पाई ओवर क्या हो गया 3 प्लस cos 4 पाई ओवर 3 प्लस cos 5 पाई ओवर 3 इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। थोड़ा स्टैंडर्ड हमने प्रूव किया, और बहुत सिंपल इसको प्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी स्टैंडर्ड प्रूफ बिकॉज हमने कंपोनेंट्स मेथड का यूज किया, इस फैक्ट का यूज किया, तो ये हो गया। आप इसको भी यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा, नहीं तो एक सबसे सिंपल तरीका है फ्रॉम LHS ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम LHS ऐसे लिखेंगे। देखिए वो भी बता देते हैं हम, फ्रॉम LHS में सबका वैल्यू पुट कर देंगे एंड सोल्व कर देंगे तो 0 आ जाएगा। आप वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, अगर वैसे प्रूफ करेंगे तो थोड़ा मैथमेटिकल प्रूफ हो जाएगा। एंड जो हमने प्रूफ किया ना, तो एक कंपोनेंट्स मेथड से हमने प्रूफ किया, दैट मीन्स थोड़ा वेक्टर का यूज हुआ। अगर आप ऐसे प्रूफ करते हैं फ्रॉम LHS ऐसे यूज करते हैं, LHS cos 0 का वैल्यू 1 प्लस cos 60 का वैल्यू क्या होता है हाफ होता है। एंड cos देखा जाए तो कितना वैल्यू है cos 120 का वैल्यू क्या होता है माइनस हाफ होता है। देखिए कट रहा है ना। एंड cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। एंड प्लस इसका वैल्यू कितना होगा दिस इज द 60 240 cos 240 का वैल्यू क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री का इसमें फार्मूला लगाना पड़ जाएगा। cos देखिए cos 240 डिग्री का वैल्यू लिखना है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos, मैथमेटिक्स इसमें लगाना पड़ेगा आपको। cos कितना ऐड करेंगे, इसमें कितना ऐड करेंगे 30 डिग्री ऐड करेंगे ना, 30 डिग्री ऐड करेंगे, 60 डिग्री ऐड करेंगे, 60 डिग्री ऐड करेंगे, 60 डिग्री ऐड कर देंगे। ओके 60 यस। cos 180 प्लस 60 cos 240 डिग्री आ गया, तो आप इसको सोल्व करेंगे। दिस गोज़ टू द थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस cos 60 के बराबर आ जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स लगाना पड़ रहा है, और इसमें कंपोनेंट्स मेथड का यूज हुआ, तो cos -60 आ गया, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो गया -1/2 आ गया। इसका वैल्यू क्या आ गया -1/2, इसका वैल्यू क्या आ गया -1/2। तो देखिए कट रहा है, सब कट रहा है ना। एंड और बचा क्या बचा प्लस cos 5 पाई बाई 3 दैट मीन्स cos 300 डिग्री को क्या लिख सकते हैं cos 360 -60 फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो cos 60 के बराबर cos 60 का वैल्यू क्या होता है cos 60 का वैल्यू हाफ होता है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है हाफ होता है। तो देखिए सारे वैल्यू कट गया है, ऐसे सारे वैल्यू कट गया ना, सारे वैल्यू कट गया। ओके दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज द RHS। तो एक ये भी तरीका है, तो ये मैथमेटिकल तरीका है, ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट हमने लगाया, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाया। एंड ये जो थोड़ा स्टैंडर्ड कंसेप्ट हो गया, ये वेक्टर का कंसेप्ट हो गया। ओके तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट डोंट वरी, बहुत ही हमने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। ओके इसको खुद से एक बार बनाइए, और जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर
कमेंट कीजिए, सो दैट हमें पता चले कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा आपको और हिंट्स दे देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।